हे एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम ऑन एग्जाम वर्ड। सो गाइज, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक करंट अफेयर की सीरीज की जो पूरी तरह डेडिकेटेड होगी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चंस को लेकर। करंट अफेयर का बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है आप लोगों के बीच में कि हम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पे किस लेवल के क्वेश्चन पढ़ें ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो सके आसानी से, और ये बहुत सारी चीज़ें आपके मन में रहती हैं। और यही रीजन है कि मैंने अपने 2 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है एग्जाम वर्ड पे, इसमें एक चीज़ नोटिस की कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो मात मिलती है, सबसे ज़्यादा जो माइनस पॉइंट है स्टूडेंट्स का, वो है करंट अफेयर। क्योंकि आप देखेंगे अगर यूट्यूब पे भी जाएंगे तो बहुत कम प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो केवल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस को लेकर करंट अफेयर आपको डे बाय डे प्रोवाइड करवा दे। तो इसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। इफ़ यू आर न्यू ऑन एग्जाम वर्ड देन प्लीज सब्सक्राइब ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। और अगर आप करंट अफेयर जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे उसका आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए कि चलो पढ़ने के लिए भी हमें पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाए, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना है एग्जाम वर्ड ऑफिशियल। एग्जाम वर्ड ऑफिशियल के लिए आपको टेलीग्राम पे जाकर सिर्फ सर्च करना है एग्जाम वर्ड ऑफिशियल और उसे ज्वाइन कर लेना है। बाकी वहाँ पे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं रिगार्डिंग टू क्लासेस एंड अदर थिंग्स। तो ये जो करंट अफेयर है ये हम जो तैयार करने वाले हैं, ये CUCET को मद्देनजर रख के, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम्स का जो लेवल रहता है उसको ध्यान में रख के हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपको ये करंट अफेयर काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन है, म्यूजियम एक बनाया गया है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर करके एक नाम दिया गया और ये जो म्यूजियम है ये इस्टेब्लिश किया गया है दुबई में। अब ये आपके मन में आ रहा होगा दुबई से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो खासकर JNU से रिलेटेड जो एग्जाम्स है, खासकर लैंग्वेज रिलेटेड एग्जाम है, उसका कंसर्न्स में अगर देखा जाए तो दुबई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। तो दुबई के अंदर जो ये नया म्यूजियम बनाया गया इसका नाम दिया गया म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। और यहाँ एक जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि ये जो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है जस्ट नॉट लाइक कि यहाँ पे किस तरह से, अगर इसमें देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड हैं, आने वाले फ्यूचर में क्या बदलाव हो सकते हैं, उस तरह का ही म्यूजियम है। ना कि हम सोचें कि यहाँ पे किसी चीज़ को स्टोर किया गया है, कोई हिस्टोरिकल थिंग को रखा गया, ऐसा ही म्यूजियम नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो है वो कहाँ पे है, दुबई में एस्टैब्लिश किया गया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है नीना गुप्ता। आपको अगर याद हो तो आज से 2 से ढाई महीने पहले नीना गुप्ता की चर्चा थी, क्योंकि इनको चुना गया था जो एक अवार्ड होता है रामानुजन अवार्ड। रामानुजन अवार्ड जो होता है वो यंगेस्ट मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। तो फाइनली नीना गुप्ता जो है ये इनको चुना गया था यंगेस्ट मैथमेटिशियन के तौर पे रामानुजन अवार्ड के लिए। तो ये अवार्ड इनको दे दिया गया, तो नीना गुप्ता को ये अवार्ड दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस साल के लिए, क्योंकि नीना गुप्ता को यंगेस्ट मैथमेटिशियन होने का जो अवार्ड जो दिया गया है, लगभग 3 महीने पहले इनको नॉमिनेट किया गया था, फाइनली अवार्ड इनको मिल गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अगला। अब आता है कि इंडिया, आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में डे बाय डे ई वेस्टेज बढ़ता जा रहा है। ई वेस्टेज खासकर हम बात करें, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, मोबाइल्स हों, इनके जो चिप्स होते हैं या फिर इनको जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो ई वेस्टेज में आता है पूरा का पूरा। जब ये यूजलेस हो जाता है तो टोटली ई वेस्टेज हो जाता है, जिसको जो नेचुरली खत्म कभी नहीं होता है। तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है देश का पहला इको पार्क बनाना। ई वेस्टेज इको पार्क बना रही है दिल्ली गवर्नमेंट। इस दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दिल्ली के अंदर पहला देश का ई वेस्टेज इको पार्क बनाया जाएगा, जहां पे कहीं ना कहीं ई वेस्टेज को कैसे खत्म किया जाए, कैसे उसकी रिसाइकिल किया, क्या किया जाए उसके ऊपर पूरा काम होगा। तो ये ई वेस्टेज जो इको पार्क है ये कहाँ बनने जा रहा है गाइस, ये दिल्ली में बनने जा रहा है। ठीक है, देश का पहला होगा। ठीक है, वैसे इससे पहले अगर देखा जाए तो दुबई में था, लेकिन अभी आपको यहाँ दिल्ली के अंदर भी ये मिलने वाला है। अगला आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जो अगला मैं पॉइंट बताने वाला हूँ। ये एक्चुअली क्या है कि कोबरा वॉरियर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। ठीक है, कोबरा वॉरियर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज एक्चुअली में यूके में होने वाली थी, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गई एक्सरसाइज? आपके मन में आ रहा होगा सर बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या था कि ये यूके के अंदर जो कोबरा वॉरियर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होने वाली थी, इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर, इंडियन एयरफोर्स भी हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन गाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। उसके पीछे का रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि आपको पता है कि जो यूके है, यूके जो मेंबर है वो किसका मेंबर है, नेटो का मेंबर है। और आज के इस कंडीशंस में अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें इस चीज़ को, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर इंडिया यूके के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, वहाँ पे एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं रशिया
को एक नेगेटिव मैसेज भी जा सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। और कहीं ना कहीं इंडिया चाहेगा कि हम वर्ल्ड लेवल पे ना किसी के विरोध में है ना किसी के पक्ष में, ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर, इसीलिए इंडिया ने क्या किया है कि यूके का जो ये एक्सरसाइज था इसके अंदर इसने शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें नाटो एयर फोर्सेस जो हैं वो सभी शामिल हो रही हैं। और अभी आपको पता है कि जो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो भी क्या है, नाटो है। तो कहीं ना कहीं ये इसके बाहर होने का सबसे बड़ा रीजन रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। एक्सरसाइज का नाम पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस के हिसाब से नाटो को पूरा एक्सप्लेन किया है। आपको मैं लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो वहां पे आपको नाटो यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस में कैसे आ सकता है उसके ऊपर मैंने पूरी एक्सप्लेनेशंस दी है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है उसे जरूर देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे जो यूके वाला है कोबरा वॉरियर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, इससे इंडिया के बाहर होने का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आता हूँ अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है कि फर्स्ट ब्लैक वुमन फेडरल, अगर मैं बात करूं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की जज की बात करूं, तो पहली अमेरिका की जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट की जो जज है वो कौन बनी, खासकर ब्लैक अश्वेत की बात करें हम, तो वो कौन बनी है, वो बनी है आपकी केंताजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखना होगा, केंताजी ब्राउन जैक्सन। अब आप कहेंगे कि सर इस तरह के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप देखेंगे कई बार कुछ नया होता है, कोई नया या तो लीडर बनता है या कोई वर्ल्ड लेवल का जो बहुत पॉपुलर हो जाता है, खासकर चाहे वो जज की बात की जाए या फिर हम बात करें किसी कंट्री का जो खासकर प्रेसिडेंट वगैरह होता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो कहीं ना कहीं पहली ब्लैक वुमेन है, एक्चुअली में पहली अश्वेत महिला है आज तक की हिस्ट्री में, यूएस की आज तक की जो जुडिशियल हिस्ट्री है उसमें सुप्रीम कोर्ट की पहली जो जज बनी है तो वो बनी है केंताई ब्राउन जैक्सन। इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सेकेंडरी होती, थर्ड होती तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम है तो ये पॉसिबल है। और एक क्वेश्चन आपको पता ही है, जैसे वहां की कमला हैरिस जो है जो वाइस प्रेसिडेंट है, उससे रिलेटेड भी हो सकता है कि इस साल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में। आगे हम बढ़ते हैं, तो जो अगला पॉइंट है वो है डे से रिलेटेड। एक्चुअली अभी क्या है कि हमने कुछ दिन अगर हम बात करें 27 फरवरी, तो 27 फरवरी को हमने बनाया था, क्या बनाया था, प्रोटीन डे बनाया था। ठीक है, कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस जो होते हैं उनमें इस तरह का क्वेश्चन दे देता है जो हमने शायद बहुत कम पढ़ा होता है, तो मोस्टली लोगों ने प्रोटीन डे पे उतना फोकस नहीं किया होगा, आई नो। तो आप ध्यान में रखना है आपको कि नेशनल जो प्रोटीन डे है ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया 27 फरवरी को। अब 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन डे सेलिब्रेट किया गया। अब सवाल ये आता है साहब इसकी थीम क्या थी, तो इसका जो थीम था वो था फूड फ्यूचरिज्म। ठीक है, तो ये इसका इस साल का 2022 का थीम था। तो आपको याद रखना है 27 फरवरी जो है वो इंडिया में नेशनल प्रोटीन डे के तौर पे बनाया जाता है, खासकर खाने में जो प्रोटीन से रिलेटेड उसके ऊपर फोकस करने के लिए इसकी स्टार्टिंग की गई है। तो ये डे आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल एकदम नए जैसा लग रहा होगा आपको ये। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड एनजीओ डे। नॉन जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एनजीओ, वर्ल्ड और जो एनजीओ डे है वो कब मनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है 27 फरवरी को। ओके, एक मैं आपको साथ में और बता देता हूँ, ये है नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे गाइज आज ही है, यानी 28 फरवरी को इंडिया में नेशनल साइंस डे बनाया जाता है। अब यहाँ पे नेशनल साइंस डे से ठीक है, लेकिन क्यों मनाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा हो रमन इफेक्ट के बारे में, आप में जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि रमन इफेक्ट क्या था। तो रमन इफेक्ट की खोज की थी और किसने की थी, डॉक्टर सीवी रमन ने की थी। डॉक्टर सीवी रमन भारत के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रमन इफेक्ट खोजा था और रमन इफेक्ट की खोज की गई थी गैस 28 फरवरी 1928 को, यानी 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन इफेक्ट खोजा था। और रमन इफेक्ट खोजने के लिए ही आपको पता हो कई बार एंट्रेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड, तो नोबेल प्राइज इनको मिलता है 1930 में। नोबेल फॉर फिजिक्स मिला था इनको रमन इफेक्ट की खोज करने को। तो आपको यहाँ पे 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है, नेशनल साइंस डे बनाया जाता है 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928, 28 फरवरी 1928 को डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट बाय डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन उनका पूरा नाम है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जा रहा है वो आ जा रहा है 1930 का नोबेल फॉर फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज है वो डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। इसलिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए, तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। एंड इन यूनिवर्सिटी एग्जाम समटाइम्स दे आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू नोबेल प्राइज, रिलेटेड टू like if I'm talking about Nobel Prize, then India's first Nobel Prize got Rabindranath Tagore, not only in India but also in Asia. So
it's like related to Nobel Prize, they can ask a question, there are no issues. And another thing is 1920 is directly connected with National Science Day, and National Science Day is directly connected with 1928 due to the discovery of Raman effect by C.V. Raman. Okay, got it? So another is इंडिया की अगर हम बात करें तो एक होता है आईपी, एक आईपी इंडेक्स होता है वर्ल्ड में, ठीक है। आईपी इंडेक्स का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स होता है, उसमें क्या हुआ है कि उसका अभी रैंकिंग जारी हुआ है, तो इंडिया का उसमें 43rd रैंक है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का 43rd रैंक है। 43rd रैंक यहाँ पे टोटल दुनिया की 55 कंट्रीज को इस रैंकिंग में शामिल किया गया था, जिसमें इंडिया का 43rd रैंक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, और यहाँ पे इसका 43rd है आउट ऑफ 55 कंट्रीज। लेकिन सवाल ये आता साहब फिर इसमें फर्स्ट कौन था, सबसे टॉप रैंकिंग पे कौन था? तो सबसे टॉप रैंकिंग पे था यूएस, ठीक है। तो ये यूएस जो था ये सबसे टॉप रैंकिंग पे था, और इंडिया जो है वो 43rd रैंक लेके आया यहाँ पे। सो गाइस ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक अभी रिसेंटली ही हेमनंदा बिस्वाल एक पॉलिटिशियन थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे पहले, फिर एक स्टेट के मिनिस्टर भी रहे। वो स्टेट कौन सा था? खैर हम इतना ही जानना है कि वो स्टेट कौन सा था। कई बार देखा हो जेएनयू के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं किसी पॉलिटिशियन की डेथ से रिलेटेड। तो यहाँ पे हेमनंदा जो बिस्वाल हैं उनका डेथ हुआ है, और ये फॉर्मर सीएम रहे हैं ओडिशा के, ठीक है। तो आपको ये 10 जो करंट अफेयर है आज के इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे हमें यूपीएससी लेवल के नहीं पढ़ने होते हैं, दैट्स वाई ऑल 10 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो यू कैन ज्वाइन एग्जामवट ऑफिशियल। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए इसका तो आप एग्जामवट ऑफिशियल ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे एग्जामवट ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप डेली करंट अफेयर अब आपको यहाँ पे मिलेगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो सकता है, डे में इट्स नॉट फिक्स टाइमिंग, बट अब आपको यूनिवर्सिटी, आप CUCET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे वही कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ना कि हम यहाँ पे आपको लाइक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करा दे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाए, जो ज़्यादा आपको यूजफुल ना रहे, वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराने वाले हैं। सो आई अप्रिशिएट ऑल दिस इनिशिएटिव फॉर यू, एंड काइंडली सब्सक्राइब द एग्जामवट if you want to join daily current affair class on Examword. So thank you very much and wish you all the best. See you in next video.